हेलो फ्रेंड्स, क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को खुद से बनाई हुई जो भी ड्रेस मैंने बनाया है। तो मुझे लगा मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है तो मैं उसी को निकाल रही थी। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो इतना मिला है। तो चलिए आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाऊंगी। मैं बहुत दिनों से ब्लाउज का वीडियो बनाना चाह रही थी, जो भी मैंने खुद से स्टिच किया है। मैं बहुत कम ब्लाउज भी स्टिच करती हूँ, जैसे कि कई साड़ियाँ होती हैं जिसमें कोई भी ब्लाउज चल जाता है, मैं उसी तरह से उसको पहन लेती हूँ और मेरा काम चल जाता है। तो फिर मैंने जो भी ब्लाउज बनाया है उसका मैं एक वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन फ़िलहाल अभी आज वो मैं नहीं बना रही हूँ। अभी मैं और ड्रेस बनाने जा रही थी तो मुझे लगा अभी तक जो मैंने ड्रेस बनाया है वो आप लोगों के साथ एक बार में, ऐसे तो जो भी आप लोगों के साथ बनाया है उसको मैंने शेयर किया है, लेकिन अभी मैं सबको एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। और भी अच्छा बनाने का मन करने लगता है और भी अच्छा वीडियो बनाने का इच्छा होता है। तो ये जो अभी मैंने पहना हुआ है इसको भी मैंने खुद से बनाया था और ये बनाने से बहुत समय हो गया, यानी कि हम लोग अपने घर में आए हैं 4 साल से ज़्यादा हो गया। उसके पहले ही मैंने बनाया था ये इस तरह से। इसमें पीछे भी डिजाइन है और जब ये बनाया था तो ये अच्छा था, ठीक ठाक था। पता ये शायद दिख रहा हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको कपड़ा बहुत, ये भी जो है ये भी बहुत महंगा वाला ही कपड़ा था गाइस, एकदम महंगा वाला कपड़ा था। और इसको बनाए थे हम लोग का जो ये घर बना है, ये घर हमारा जो है बहुत ही मैं क्या बोलूँ, ये हमारे सपनों का घर है गाइस। क्योंकि इस मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो मैंने कई बार बताया है। और 20 साल से हम समझिए मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी और बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। वो मैंने अपने शादी का एल्बम आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन फिर भी हम इतने सालों से बेघर थे। तो ये जो हमारा घर है ये हमारे सपनों का घर है गाइज। और इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने घर को पूरा सजा के रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ। और जैसे बहुत चीज़ बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, मौका भी नहीं लगता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इसलिए है अभी तो। और बहुत सारा साड़ी मैंने निकाला हुआ है, कुछ एक गोदरेज के ऊपर भी, और एक मैंने अपना एक सामने वाला जिस पे टीवी रखा हुआ है वो अलमारी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इस पे मैं एक साड़ी को बस डबल लेयर करके उसको उस पे डालने के लिए बनाना है। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसमें किनारी वाला जो लेस आता है वो मैं मंगा लूँ, लेकिन मैं उसी इंतज़ार में थी कि मैं किनारी वाला लेस में मंगा लूँ तब उसको बनाऊँ। तो अभी तक मैं नहीं मंगा पाई हूँ, या फिर यहाँ मार्केट में भी जाके मैं नहीं देख पाई हूँ उसके लिए, तो इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। बाकी उसमें कुछ नहीं करेंगे, एक साड़ी को डबल करके और उसके बीच में एक बेडशीट को डाल देंगे, एक ही लेयर करके डाल देंगे। अगर खाली साड़ी को सी के देंगे तो वो फिर उड़ते रहेगा, वो हल्का हो जाएगा, वो उड़ेगा। ये मेरे घर के जो छत का जब ढलाई हुआ था तो उसके जस्ट बाद ही जो है हमें बनारस जाना था पूजा करने के लिए। तो उस समय सब परिवार का कपड़ा खरीदाया था, तो मैंने यही वाला सूट का पीस लिया था और इसको बनाया था। पटियाला सलवार है ये जो सलवार है, ये पटियाला सलवार है, जो सिंपल वाला होता है वही है। और इसको मैंने अपने से बनाया था और बहुत सुंदर फिटिंग था। लेकिन पहले बार तो हमारा ट्रेन छूट गया था गाइस, ट्रेन छूटने की वजह से हम नहीं जा पाए। और उसके बाद फिर दोबारा जब हम लोग
बिल्कुल कंफर्म थे जाने के लिए, तो फिर कोरोना हो गया। कोरोना हुआ तो वहीं से दोनों साइड का टिकट जो है वो अपने आप उधर से ही रेलवे के तरफ से ही कैंसिल हो गया और हम बनारस नहीं जा पाए। और अभी इस घर में आए हुए हमें 4 साल भी हो गए हैं और अभी तक हम बनारस नहीं जा पाए हैं। पूजा करने के लिए बनारस जाना था, तो उस समय यही वाला सूट सब परिवार का कपड़ा लाए थे, दोनों बच्चों का लाए थे और हस्बैंड भी वो भी अपना कपड़ा बनवाए थे, पैंट शर्ट बनवाए थे। और मैंने ये वाला सूट का कपड़ा लेके खुद से बनाया था। तो ये बहुत सुंदर वाला कॉटन है, एकदम सॉफ्ट वाला कॉटन जो है ये एकदम सॉफ्ट वाला है। मैंने डिजाइन डाल के बनाया था, उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती थी गाइस। और मुझे खूब अच्छा लगा, खूब बढ़िया लगा बनाने में। सिलते सिलते मैंने बहुत सारा डिजाइन बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। और ये सलवार शायद नज़र आएगा, इसको भी बनाया और इसको बना के रखे। और हम लोग बनारस नहीं जा पाए तो कई सालों तक सबका कपड़ा रखा रहा, तो फिर बाद में पहन लिए उसको। तो अब जब भी मौका लगेगा, जब भी बनारस जाएंगे, तो अब तो उस समय अगर मैं जाती तब तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर हमें जब भी मौका लगा बनारस हम जा पाए पूजा करने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। तो चलिए दिखाते हैं। और ये वाला जो है, इस वाला को मैं अभी आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप भी इस टाइप का साड़ी लेके ड्रेस बनाते हैं, तो इसमें हुआ क्या है कि मैं इसको रक्षाबंधन के दिन पहन के गई थी भागलपुर। और मैंने बहुत ही सिंपल सा ये वाला प्लेन वाला पायल पहन रखा है। और जब मैं गई तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जो हाथी बना हुआ है, ये तो दुपट्टा है, लेकिन इसका भी पूरा हाथ में या कहीं पे भी अगर कुछ नहीं भी खोंच वगैरह है तो भी ये पूरा तार इसका खिंचाता है। मतलब जितना सुंदर ये हाथी देखने में है, जो इस हाथी को ही देख के मैंने ये वाला साड़ी खरीदा था गाइस, इस हाथी को देख के। लेकिन जरी जो है उतना ही ये प्रॉब्लम करता है। तो अब मैं इसको करूँगी ये इस तरह से, ये हाथी है और ये नीचे के तरफ से है, इसको मैं यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर दूंगी, तो फिर ये जो पूरा जड़ी है अंदर का वो कवर हो जाएगा। ये इस तरह से इस पे 2 सिलाई चला दे, तरह से इसको पलट के 1 सिलाई इधर चला देंगे और जहाँ तक ये कपड़ा आएगा रेड वाला इसको भी चला देंगे, तो ये तो कवर हो जाएगा। ये है दुपट्टा। और इस वाले को तो मैंने रखा ही था, ये देखने में सुंदर लगता है, बाकी जितना सुंदर है उतना ये दिक्कत करता है गाइस पहनने में रास्ता में। और इस वाले ने तो बहुत एकदम इतना पूरा जड़ी जो है, इतना सारा जड़ी पैर में पूरा पायल में उलझ के मैं जा रही थी, तो पीछे पीछे मेरे पैर में इतना लटक के जा रहा था, बहुत घटिया लग रहा था गाइस। ये इतना सुंदर हाथी है। तो अब इसको तो फोल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो लेस वगैरह लगा चुके थे, इसको फोल्ड करके लेस लगाए थे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो साड़ी का फॉल आता है वो फॉल ही खरीद के इसमें ऐसे करके लगा देंगे, तो उसमें भी 2 सिलाई चलेगा। बस फॉल को देखेंगे, अगर डबल से पैक होगा तो डबल भी कर देंगे। ये पूरा इस तरह से जो है इतना सारा पैर में लटक के जड़ी मेरे साथ साथ चल रहा था, जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा था और दिक्कत भी हो रहा था। पायल पूरा खिंचाने का डर भी लग रहा था, जो कि बिल्कुल सिंपल, जैसे ये सब वाला ड्रेस है कुछ फंक्शन में पहनते हैं, और अगर हैवी वाला पायल पहनेंगे तब तो हाथी बचेगा ही नहीं गाइस। तो इसमें लेस को लगाना पड़ेगा। और ये जो है बना बहुत सुंदर है, ड्रेस बहुत सुंदर बना है। जब मैंने इसको पहन के आप लोगों के साथ इसको दिखाया था तो उस समय ये लूज हुआ था, तो फिर मैंने 1 सिलाई चला दिया दोनों साइड, तो ये पूरा फिटिंग हो गया। मैं पूरा फिटिंग टाइट कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। ये सब सूट तो जिस समय बना था उस समय ये सब भी लूज था, अभी ये टाइट हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा लूज ही पहनती हूँ। तो जब मैंने इसको 1-1 सिलाई दोनों तरफ से चलाया तो ये फिटिंग हो गया है, टाइट भी नहीं है, फिटिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा लूज पहनती हूँ। तो ये वाला एक है,
और ये वाला भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। काफ़ी ये दिनों से ये सूट का कपड़ा रखे हुए था, इसको मैंने बनाया है और अभी तक इसको पहना नहीं है गाइस। ये वाला ए लाइन प्लाजो, ये बस इस तरह से सिलने के बाद सबको फोल्ड करके रखे हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल आयरन किया हुआ है। ये आयरन किया हुआ नहीं है गाइस। ये है इसका दुपट्टा, क्योंकि मैंने इसमें कोई लेस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए इसका जो है दुपट्टा भी ऐसे ही रहेगा। बाकी इस वाले में ये वाला भी पूरा कंप्लीट है, बहुत सुंदर लगता है। पहने तो इसको भी नहीं है लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है हर बार। और इसको मैंने बना के रख दिया था, कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कंप्लीट हुआ नहीं है, मैं भूल गई थी। इसमें डोरी लगाना है, इसमें गला में डोरी लगाना है और ये इसी दोनों में से कोई कपड़ा का डोरी बना के लगा देंगे। बहुत ही सुंदर बना है ये उरेबी स्कर्ट या हाफ अम्ब्रेला, जितना पूरा अम्ब्रेला बनता है उसका आधा बना है ये सब तो वो ड्रेस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और काट के और सिल के तो कम, लेकिन काट के पूरा दिखाया है। और इस वाले को जब मैंने बनाया था तो वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये वाला इसको शायद गरारा या सरारा कहते हैं, मैं कन्फर्म मुझे नहीं पता है। लेकिन ये और जब इसको मैंने बनाया था तो मैंने इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन सेम इसी पैटर्न का मैंने बेटी का बनाया है, अपनी बेटी का जो बनाया है तो लगभग एक ही नाप आ जाता है। तो बस यही वाला है, सेम है। उस कटिंग का वीडियो देख के आप ऐसा वाला स्टिच कर लेंगे। और ये मैंने बनाया था नायरा कट जो बहुत ट्रेंडिंग में था गाइस, और पहनने में बहुत सुंदर लगता है। और इसको मैंने बाद में फिर लगाया, ये कपड़ा को ये इस तरह से इसको मैंने बाद में लगाया। और इसमें क्योंकि इसका स्टिचिंग वीडियो नहीं है तो ये इस तरह से मैंने कपड़ा का चौड़ा सा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, चौड़ा सा पट्टी है और उसमें इसको अलग से लगाए हैं। ये इसको जब आपको मन है तो खोल लीजिए, ये इस तरह से रहेगा। इस तरह से एक पट्टी लगा के और बस ये लटकन गोल सर्कल कपड़ा काट के और उसको 2 पीस करके जो लटकन बनाते हैं, शायद मैंने बना के दिखाया है किसी वीडियो में। कपड़ा का 2 गोल पीस काट लीजिए और दोनों को जोड़ के, और जो एक गोल पीस में से 2 पीस ये निकलेगा लटकन, तो ये वाला है। ये मैंने किसी वीडियो में बना के दिखाया है। ये है नायरा कट। और ये वाला भी काफ़ी सुंदर बना है। और ये वाला जो है, ये दोनों अभी जो मैंने ये दिखाया था, ये वाला और ये वाला सब जो है, ये वाला सब सिंपल कपड़ा है डेली यूज में पहनने के लिए। ये सब आपका 1000 रुपया के अंदर के रेंज का है गाइज। और ये सब जो है, ये वाला कपड़ा ये महंगा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे लिए तो महंगा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये 1500-1600 का इस टाइप का है। 1000 के अंदर का रेंज का जो रहता है तो वो भी सुंदर रहता है। एक पीस आपको ऐसा निकल जाएगा जो बहुत सुंदर निकल जाएगा। तो ये 2 हो गया। और इस वाले का ये दुपट्टा है, इस वाले का ये दुपट्टा है। तो इन दोनों दुपट्टा के किनारे में एक गोटा लेस जो आता है, गोटा, मैं उसको लगाने वाली हूँ। मैं काफ़ी दिनों से लगाने के लिए सोच रही हूँ और उसको मैं जब भी मैं लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गोटा अभी मैंने खरीद के नहीं लाया है। राजस्थानी ड्रेस में, राजस्थानी पोशाक वगैरह के ड्रेस में आप देखते हैं, ये प्लेन दुपट्टा में भी वो गोटा चारों तरफ से लगा हुआ रहता है, बहुत सुंदर लगता है। दोनों दुपट्टा के किनारे में मैं उसी गोटा को लगाने वाली हूँ। अगर मैं लगाऊंगी तो आप लोगों को भी
लगाने का शेयर करूँगी वीडियो। और ये वाला सूट मैंने बनाया था बहुत पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, और ये बहुत ही सिंपल साधारण वाला नेट का कपड़ा है, लेकिन बहुत सुंदर बना है गाइस। और इस नेट वाले कपड़े में ये नेट वाला कपड़ा साधारण सा ही है, कितना का दिया था याद नहीं है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा महंगा वाला ये मैंने इसमें लगाया था गाइस। ये जो थान में आता है ब्लाउज का कपड़ा, लगभग इसके डबल का ये महंगा वाला कपड़ा है। इसको मैंने अंदर में दिया था, क्योंकि ये वाला कलर जो होता है ये कॉटन कपड़ा में कलर जाने का बहुत चांस रहता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए मैंने इसके अस्तर में जो यूज किया है वो जो आता है महंगा वाला ब्लाउज का कपड़ा थान में से, वो मैंने लगाया है गाइस। और इसको मैंने बहुत बार पहना है, बहुत बार धोया है। और जो मैंने इतना महंगा कपड़ा लगाया था, इस कपड़ा से डबल इसका ये दाम था इसका। तो ये मेरा अच्छा रहा ये लगाना। और जो भी कपड़ा बचा था उसको इस तरह से इस वाले ये भी उड़ेबी ही घेर है, और इसमें मैंने इस कपड़ा का बॉर्डर बना के और ये लेस लगा दिया। सामने से ये प्रिंसेस कट है और पीछे से है ये फ्री नेट जिसको बोलते हैं, जिसमें इसमें मैंने यहाँ तक पे ही अस्तर को लगाया है, यहाँ तक, यहाँ से बाजू ज्वाइंट होता है उसके थोड़ा सा ये पहनने के बाद ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, इतना सा ये फ्री नेट है। और इसका गला ये डिजाइनर वाला गला है। इसमें अगर मैं एक प्लाजो बना लेती तो बहुत सुंदर लगता, तो अब मैं किसी भी कलर का एक प्लाजो बनाऊंगी जो और भी दूसरे में लग जाए। इस कलर का नहीं बनाएंगे, कोई और कलर का बनाएंगे। और ये भी मेरी एक प्यारी और सुंदर सी ड्रेस है गाइस, इसको भी मैंने खुद से बनाया है और इसको भी बहुत पहले बनाया है। और इसको मैंने वट सावित्री पूजा के टाइम पे बनाया था और उसमें मैंने इसी को पहना था, इसी को पहन के पूजा किया था। बहुत सुंदर बना है। तो इसमें भी मैंने 2 कलर का नेट लिया था। ये जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी को पतला सा लगा के नीचे बॉर्डर जैसा लगाने से तब सुंदर लगता है। चाहे तो पिको भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का लगा देने से थोड़ा सा नीचे हैवी हो जाता है। और इस पे लेस है। और इस वाले सूट में ये वाला कपड़ा बहुत सुंदर निकला था गाइस, बहुत सुंदर। फिर मुझे ये वाला कपड़ा बाद में मिला नहीं। ये वाला जो नेट है ये बहुत सुंदर नेट है, बहुत। और ये तो रेडीमेड वाला लटकन है। पूरा का पूरा उलझ गया है। इसका पूरा घेर ज्वाइंट है गाइस, पूरा इसका ज्वाइंट है। ये वाला अम्ब्रेला घेर है, ये इस तरह से है। ये फुल अम्ब्रेला है, ये फुल अम्ब्रेला घेर है। ये मेरी बहुत ही एक सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस है गाइस, खुद से बनाई हुई। और किसी किसी ड्रेस में ये रेडीमेड वाला लटकन भी बहुत सुंदर लगता है। मेरे एक सूट में है, वो मैंने टेलर से बनवाया है, तो बहुत सुंदर सा मैंने लगवाया था लटकन। और ये वाला तो अभी बना ही है हाल फिलहाल में, इसको तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही किया है। ये भी मेरी बहुत ही सुंदर सी साड़ी थी गाइस, बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मैं इसको पहन नहीं पाती थी, तो ये अब मेरा बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार है पहनने के लिए। बाकी साड़ी सब तो रखे ही रह जाता है। इसको तो आप लोगों ने पूरा देखा ही है। और अभी जो
पिछला वीडियो है ड्रेस बनाने का, ये वाला है। बहुत सिंपल साधारण साड़ी है, लेकिन ये भी ड्रेस बहुत सुंदर बना है गाइस। और इस वाले डिजाइन को आप नेट में ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। और हाँ, इसके बारे में बात करेंगे कि ये मैंने जो काटा था कि फ्लोर लेंथ से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, मार्केट वगैरह जाते हैं तो नीचे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ तक से ही, जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने यहाँ तक से काटा था, और जब बना के मैंने इसको पहना तो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मतलब ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर ये जो ऊपर से कपड़ा निकला था, 36 इंच काटने के बाद जो ऊपर से कपड़ा निकला था, उसको मैंने डबल करके लगाया है। बस कुछ नहीं, डबल करके इसमें लगा दिए हैं। क्योंकि जब तक गाउन में, जैसे कि पिछले वाला गाउन में मुझे लग रहा था कि ये हमेशा, मैं ये सब जो बना रही हूँ ये सब डेली यूज़ के लिए बना रही हूँ, जैसे कभी भी पहन लिया। और लेकिन जब मैंने इसको यहाँ तक से पहना तो फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको डबल करके इस तरह से इसका लंबाई बढ़ा दिया। और इसका जो गला है, ये साड़ी का लेस का टुकड़ा बचा हुआ था, ये लेस में एक अस्तर का कपड़ा का टुकड़ा को सिल के पलट दिए हैं। पूरा सिल के पलट के सब तरफ से ये पैक हो गया है, कहीं से भी धागा वगैरह इसमें से नहीं छूटेगा। सिल के पलट दिए हैं और इसको लगा दिए हैं। बाकी आप इसमें लटकन वगैरह जो भी हो आप अपने मन का लगा सकते हैं, तो मैंने इस बार इसी को लगा दिया। और इस ड्रेस को आप नेट कपड़ा में ज़रूर बनाइए, जो ऊपर वाला पार्ट है नेट में बहुत सुंदर बनता है। ये भी बहुत सुंदर बना है। अपने से बनाया हुआ कोई भी चीज़ बहुत ही सुंदर लगता है गाइस, और पहनने पे भी बहुत। इतना सारा कपड़ा फैलाने के बाद इन सभी को समेटना भी एक काम हो जाता है। और ये तो एक स्पेशल ही बनाया है मैंने अपनी बेटी के लिए। और ये एक सूट है जिसको मैंने काफ़ी समय पहले बनाया था, लेकिन ये मेरा बहुत, मैंने इसको भी डिजाइनर भी बनाया था और बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले। ये गला का देखिए सब डिजाइन ये बनाया हुआ है। ये तो बाकी लगा हुआ था कपड़े में, इसको सेट करना था। और ये अलग से था, ये लंबा बाजू के लिए था, तो इसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया गाइस, लेकिन इसको मैं नहीं पहन पाई। पहनने के बाद ये अच्छा था, लेकिन इसका कपड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा ये वाला भी मेरा महंगा सूट है। लेकिन ये महंगा सूट है, लेकिन ये जितना महंगा है उतना ही ये बर्बाद लगता है गाइस। अच्छा लगा इसको खरीदे और बनाए और पहने, और जैसे ही एक बार धोए तो फिर ये पूरा बर्बाद ही लग रहा है। ये इसका दुपट्टा है और ये है इसका सलवार। और यही वाला कपड़ा जो है इसको भी मैंने खुद से स्टिच किया है इस सूट को। और जो यही वाला कपड़ा है, ये कपड़ा सेम इसमें भी था। ये बहुत पहले का था, मगर इसमें ये दूसरे जगह से ख़रीदा हुआ था, और ये दूसरे जगह से, ये तो बहुत बाद में ख़रीदे, ये तो अब ख़रीदे हैं, और ये तो बहुत पहले ख़रीदे थे। लेकिन दोनों का सलवार का जो कपड़ा है एक ही था। और उस समय लगा कि कपड़ा तो ठीक ही है, अभी भी लग रहा है, देखिए अभी भी उतना नहीं लग रहा है, अभी भी उतना नहीं लग रहा है। लेकिन जब इसको पहनते हैं तो थोड़ा सा पतला पतला लगता है। जैसे कि ये है तो इसमें ये है तो ये इसमें पैर नहीं दिखता है, ये अच्छा लगता है। और इसको पहनने के बाद इसमें पैर थोड़ा सा दिखता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखता है, थोड़ा दिखता है, तो फिर वो ठीक नहीं लगता है। बस उसी कारण से इसको नहीं पहन पाए। बाकी इसका फिटिंग बहुत सुंदर था, और अब तो पता नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसको पहन के देखे नहीं है, कई साल हो गया इसको बनाने से। और एक ये कपड़ा है, ये भी कपड़ा का वही प्रॉब्लम है, देखने में बहुत सुंदर था, इसको भी मैंने अपने से बनाया था। ये भी पटियाला सलवार है, पटियाला सलवार है, जो भी मैंने पहना हुआ है वही सलवार ये भी है। और इसका कपड़ा, इसका ये वाला जो वर्क है बहुत सुंदर है गाइस।
इसी वर्क को देख के मैंने ये वाला सूट खरीदा था, लेकिन इसका कपड़ा कुछ अलग टाइप का था, मतलब कुछ अलग ही था, कॉटन भी नहीं है और कॉटन के जैसा है, कॉटन नहीं था, तो इसको मैं नहीं पहन पाई। कपड़ा को निकाल के किसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, बाकी ये सूट भी अब तो नहीं पहन पाते हैं। और अब पहन के एक बार वीडियो बनाए थे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, नहीं पहना गया। कपड़ा भी थोड़ा ये अजीब है। और ये तो मेरी प्यारी सी ड्रेस है गाइस, जो सबसे पहले मैंने बनाया था घेरदार में से। ये भी अम्ब्रेला है, इसको बनाने से भी काफ़ी साल हो गया। इसका मैंने पूरा का पूरा कढ़ाई को इस्तेमाल करने का कोशिश किया था, थोड़ा बहुत रह गया था ये। इसको तो मैं पहले भी दिखाई हूँ आप लोगों को। ये फुल अम्ब्रेला जो होता है ये वही घेर है। और एक ये वाला है, और ये एक सूट है, ये भी मेरा एक स्पेशल सूट है, इसको भी मैंने खुद से बनाया है। अम्ब्रेला का जो फ्लेयर होता है उसका आधा ही जो होता है वही उरेबी होता है। ये उरेबी है, ये बस इसी को हम डबल कर देंगे तो वो अम्ब्रेला हो जाता है जब काटते हैं। तो ये उरेबी वाला कट है। तो ये भी मेरी एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस है गाइज। तो ये वाला जो है ये साड़ी था गाइज। और ये जिन्होंने मुझे दिया था बहुत ही प्यार से, बहुत ही शौक से दिया था। और ये जो साड़ी था वो रेडी टू वियर साड़ी था, उसमें प्लीट्स बना हुआ था और प्लीट्स में नेट था, आंचल था उसमें भी नेट था। और ये था, वो पूरा साड़ी का लुक याद नहीं है, लेकिन उसमें जो प्लीट्स बना हुआ था उस जगह पे कितना बड़ा सा पेच लगा हुआ था। और एक आंचल जो नेट का था उसमें पेच लगा हुआ था। आंचल नेट में छोटे छोटे गोल गोल से बूटे थे। तो वो पूरा बना हुआ साड़ी था। और वो जो साड़ी था वो मतलब थोड़ा सा जो लंबे चौड़े लोग होते हैं वो उनको आता, मुझे वो नहीं आ रहा था। जैसे कि आंचल का जहाँ तक जा रहा है और जो प्लीट्स बना हुआ है वो मेरे काम में नहीं आया। और लेकिन जो ये साड़ी जो दिया था उन्होंने बड़े ही प्यार से दिया था। तो इसको मैंने कहा जब भी मुझे कोई ऐसा गिफ्ट देता है जो कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही अपनेपन से जो लोग गिफ्ट देते हैं तो उनके गिफ्ट को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको, तो इस तरह से इसको मैंने इसको साड़ी से मैंने सूट बना के पहन लिया। क्योंकि जब हमें कोई गिफ्ट देता है या जैसे हम भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो बहुत शौक से देते हैं और उसको खरीदने में पैसा भी लगता है और प्यार से देते हैं और अपनेपन से देते हैं। तो उन कपड़ों को ज़रूर पहनना चाहिए गाइस, ज़रूर। और मैं उन सभी कपड़ों को, जो भी कपड़ा मुझे प्यार से मिला है और जो भी मुझे गिफ्ट जिन्होंने मुझे बहुत ही शौक से दिया है, प्यार से दिया है, मैं उन गिफ्ट को मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, ज़रूर पहनती हूँ। तो उसी तरह से एक मुझे और रेड कलर का साड़ी मिला था, रेड कलर का साड़ी मिला था। तो मैंने एक बार उसको पूजा करने के लिए, कोई पूजा था तो उस पूजा में पहनने के लिए मैंने उसको निकाला तो वो थोड़ा सा वर्क उसमें कम था। तो फिर मैंने उसका लहंगा बनाया और वो लहंगा मेरे चैनल पे है। और वो भी लहंगा पहनने पे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि जब हमें कोई गिफ्ट करता है तो शौक से देता है, प्यार से देता है, तो उसमें उनका प्यार भी होता है और आशीर्वाद भी होता है। तो उसी तरह से वो मेरा रेड वाला साड़ी है। और ऐसे बहुत सारे हैं जो लोग की शौक से देते हैं, प्यार से देते हैं, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी कुछ लोग ऐसे भी गिफ्ट देते हैं कि अब तो ये हमारे यहाँ आ गए हैं तो इनको तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो मुझे तो इस टाइप के भी गिफ्ट मिले हैं गाइस। पता नहीं ये बात सोशल मीडिया पे मैं बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन ये सच है कि मुझे कई जगह से ऐसे भी गिफ्ट मिले हैं जो कि गिफ्ट देना नहीं चाहते थे और हमें बुलाया था और हम गए। अब तो खैर मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, अब मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ गाइस। लेकिन पहले जैसे कहीं से लोग बुलाते थे तो हम जाते थे। तो उस तरह से मुझे कई गिफ्ट ऐसे भी मिले हैं जो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब
आ गई है तो साड़ी देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो चलता है कि आया है कोई शादी उदी फंक्शन वगैरह में आया है तो उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। और आप जब अपने परिवार में आप रहते हैं जाते हैं तो आपको अपने आप महसूस हो जाता है कि कौन कौन आपको खुशी से दे रहा है और कौन मजबूरी में दे रहा है। तो जो उस तरह के होते हैं जो लोग देना नहीं चाहते हैं और दे रहे हैं, और अगर आपको पता भी चल जाता है और नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि कुछ लोग मुझे मतलब गिफ्ट देना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम उनके यहाँ चले गए हैं, उनको देना पड़ रहा है। उस कंडीशन में जो लोग गिफ्ट देते हैं तो उस तरह के गिफ्ट का जब मुझे पता चल जाता है, उस तरह की जो भी साड़ियाँ हों, बाकी ऐसे साड़ी तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन जैसे ये वाली साड़ी है जो मुझे काफ़ी शौक से मिला था, और रेड वाला जो लहंगा है वो भी मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि वो इसी के अंदर रखा हुआ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो वो लहंगा मैं निकालने वाली थी लेकिन मैं नहीं निकाल पाई क्योंकि बहुत झंझट है। तो कोई जब इस तरह से देता है कि उसको देने में मजबूरी है, वो देना नहीं चाह रहा है फिर भी दे रहा है, तो इस तरह के जो गिफ्ट होते हैं वो उसको मैं नहीं पहनती हूँ। मैंने कभी नहीं पहना है, और भले ही जब दिया हो और पहनना पड़ गया हो, ऐसा भी हुआ है कि जब उन्होंने दिया है और पहनना पड़ गया है तो मैंने पहना है। बाकी जिस कपड़े के साथ मुझे ऐसा महसूस हो जाता है कि ये देना नहीं चाहते थे और इन्होंने दिया है और दे रहे हैं, तो उस तरह के कपड़े को मैंने कभी नहीं पहना है। क्योंकि जो भी है जैसा भी है, अपना जो जितना भी है उतना में ही रहने का ये आदत शुरू से ही लग गया है गाइस, शुरू से ही लगा है। तो आज का वीडियो लग रहा है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी आप लोगों को एक साड़ी और दिखाती हूँ गाइस। ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये है बहुत सुंदर सी साड़ी। इस साड़ी को मैंने खुद से खरीदा था पसंद करके, बहुत सुंदर रेड में गोल्डन बॉर्डर, बहुत सुंदर। और इस साड़ी को मैंने एक बार निकाला पहनने के लिए, पूजा करने के लिए, कोई पूजा था और मैं इसको पहनने के लिए मैंने निकाला। तो इस साड़ी का प्रॉब्लम क्या है ये तो पहले पता नहीं चला। अगर पहले पता चलता तो इस साड़ी को वापस कर लेते, क्योंकि जहाँ से इस साड़ी को मैंने लाया है वहाँ जान पहचान है गाइस। अगर मैं इसको बदलने जाती तो वो बदल देते, लेकिन मैंने उस समय देखा नहीं था पहले। और ये ब्लाउज पीस इसमें लगा हुआ था, इसको मैंने खोल लिया क्योंकि मुझे पहनना था। और जैसा कि मैं हर बार ब्लाउज नहीं स्टिच कर पाती हूँ, जो भी रहता है मैं उसी को पहन लेती हूँ, तो मैंने इसको खोल के रख दिया। और जब मैंने इसको पहनने के लिए किया, ये थोड़ा सा इसमें ये स्टोन टाइप का जो भी है ये लगा हुआ है। ये साड़ी इधर से सीधा है, शायद कैमरा में आप लोगों को नहीं दिखेगा। साड़ी का सीधा इधर है और इसमें लेस और वर्क इधर से है। ये जो स्टोन है ये उल्टे साइड में लगा हुआ है और जो ये बॉर्डर लेस है ये भी उल्टे में लगा हुआ है। तो फिर मैंने इसको नहीं पहना, रख दिया। और फिर अभी जो बड़ पूजा हुआ था, बट सावित्री, तो मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया था। लेकिन ये हमेशा दिमाग में रहता है कि ये उल्टा साड़ी पहने हैं, ये उल्टा है, उल्टा में ही ये लगा हुआ है और सीधा इसका इधर है। तो मैं इसका भी सोच रही हूँ गाउन बनाऊंगी गाइस। तो मेरे गाउन का वही साइज रहता है, इसलिए हो सकता है कि मैं ऐसे तो मैं कोशिश करूँगी कटिंग करके दिखाऊं, तो इसका भी मैं गाउन बनाऊंगी। इसके लिए मेरे पास है, मैंने प्लेन कपड़ा रेड कलर का पेटीकोट वाला रखा हुआ है। इसका जब भी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अभी इस साड़ी का बनाऊंगी, जो सिंपल वाली साड़ियों का मैं बना रही हूँ, तो मैं अभी इस वाली साड़ी का बनाऊंगी गाइस। ये भी मेरी बहुत सुंदर सी साड़ी है। और कभी कभी ऐसा होता है, जो कभी पूजा होता है तो उस पूजा में मन करता है कि नया साड़ी पहने, और बजट नहीं रहता है तो कम दाम का भी नया साड़ी लेके कभी पहन लेते हैं। तो उसी में से एक ये साड़ी है। और बाकी मैंने तो जब से पूजा शुरू किया है, कोई भी पूजा हो, तीज हो या जो भी हो, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं क्या बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी तो अब मैंने बार बार बोला है कि अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन ऐसा परिस्थिति था कि हमेशा मैं अकेली ही रही हूँ और मेरे हस्बैंड रहे हैं। और साधारण से
टीचर रहे हैं और हमेशा पैसा नहीं रहता है हमारे पास कि हम हमेशा नए नए कपड़े लें। ये भी सिंपल साड़ी है गाइस, लेकिन ये साड़ी बहुत सुंदर है। इसका भी उसी तरह से फॉल वगैरह लगा हुआ रहने देंगे। और इसका भी मैं आंचल के तरफ से 2.25 मीटर काट लूँगी। और बाकी जो भी बनाऊंगी इसका कटिंग तो अब जो होगा अगले वीडियो में होगा, क्योंकि अभी का वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। ये वाला साड़ी भी बहुत सुंदर है गाइस, इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। और इसी तरह से बनाएंगे, फॉल को लगा हुआ रहने देंगे, लेकिन इसका जो बॉर्डर है ये बहुत पतला सा है। देखते हैं, ऐसे तो इसमें तो इस्तेमाल हो ही जाएगा, लेकिन दुपट्टा में इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं। अगर इसको लगा पाए तो लगा तो लेंगे ही, लेकिन अगर नहीं लगा पाए तो नहीं लगा पाएंगे। और इधर से आंचल के तरफ से 2.25 मीटर काट लेंगे। और जो ये आंचल के तरफ का जो ये वाला पार्ट है, इसी में से बॉडी निकालेंगे, आगे पीछे बाजू सब निकल जाएगा। इधर से दुपट्टा भी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इस कलर का ब्लाउज है और वो मुझे पहले तो आता था जब तक इस साड़ी को पहनते थे। इधर बहुत दिन से नहीं पहने हैं, लेकिन इसमें इसके साथ इस ब्लाउज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी सुंदर साड़ी है ये। इसको पहन के मैंने कई वीडियो बनाया है। और ये वाला इसी साड़ी का या किसी और साड़ी का पेटीकोट है, लेकिन कलर मैच है, तो इसको इस बार एक ही साइड से खोले हैं और यहाँ से इसको बॉर्डर को काट के हटा देंगे और बाकी नीचे का खोल के इसको भी लंबाई बड़ा कर लिए हैं। इस तरह से रीयूज करने से ये है कि आपका पुरानी साड़ी के साथ पुराना पेटीकोट इस्तेमाल हो जाता है। और अगर जिसमें नहीं है तो 2 मीटर खरीद लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन पुरानी साड़ी के साथ पुराना पेटीकोट इस्तेमाल कर लेना ये बहुत अच्छा है गाइस, हो जाता है। और ये वही वाला मेरा सलवार का कपड़ा है जो मैंने पिछले बार लगाने के लिए निकाला था और इसका काम नहीं लगा था। तो इसका ये 2 साड़ी का भी मैं रीयूज करूँगी एक आध दिन में, जब भी मौका लगेगा। और ये वाला मैंने अपनी बेटी का जो स्पेशल ड्रेस बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। एकदम सिंपल साधारण साड़ी है ये भी गाइस, ये भी बहुत सिंपल साधारण सी साड़ी है। मैंने इसको ट्राई किया कि देखते हैं कैसा बनता है, फिर दूसरा साड़ी लेके बनाएंगे। तो यही वाला है जो मेरा कॉटन का सूट में है, इसी तरह का है ये। और जब भी इस तरह का ड्रेस आप बनाइए, गरारा या शरारा, तो नीचे तक अस्तर लगाइए तो ज़्यादा सुंदर लगता है। पूरा में अस्तर लगाइए इस तरह से। इसका पूरा कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये वाला लटकन भी उसी तरह से बना हुआ है। अभी इस वाले ड्रेस को एक ही बार पहनी है वो गाइस। और ये वाला पफ स्लीव था इसमें। ये वाला ड्रेस एक साड़ी में ये बना है, इसमें दुपट्टा नहीं निकल पाया, क्योंकि अगर दुपट्टा निकालते तो फिर ये पफ स्लीव नहीं निकलता। तब ये स्लीव नहीं निकल रहा था, अगर दुपट्टा निकाल लेते तो स्लीव नहीं निकल रहा था, इसलिए नहीं निकाले। और अभी भी इसका कपड़ा बचा हुआ है। और ये मैंने पोटली बैग बनाया था गाइस। और ये मेरी बेटी के नाम का पहला अक्षर है। अपने लिए तो बनाते ही हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। ये वाला ड्रेस बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। और इसी ड्रेस के लिए बेल्ट बनाए हैं। तो ये जितना सा अभी था, अभी जो मेरे नज़र के सामने था वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो इस तरह से
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैंने आप सभी लोगों को, अपने यूट्यूब परिवार को ही अपना परिवार बनाया है गाइस। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से।